आइए अब हम भगवान शंकर के अगले ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसे घुस्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। शहर से दूर स्थित यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुस्मेश्वर अथवा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरूल गांव के पास स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से बताई गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी और तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उन दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को ब्याह कर अपने घर ले आए। घुस्मा एक सदाचारणी स्त्री थी और भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म दिया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा हो गया, उसका विवाह भी हो गया। तब तक सुदेहा के मन से कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः उसने एक दिन घुस्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसने शव को ले जाकर के तालाब में फेंक दिया, जिसमें घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चला, लेकिन घुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव जी की आराधना में तल्लीन रही। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थ शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। उसी समय भगवान शिव जी ने भी वहां प्रकट होकर के घुस्मा से वर मांगने के लिए कहा। घुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। आप लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी यह दोनों बात स्वीकार कर ली। भक्त घुस्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संपूर्ण होती है। अब घृष्णेश्वर महादेव की स्तुति कैसे करते हैं। इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। इसका भावार्थ यह है कि जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर के समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी की मैं शरण में जाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।